विश्वमोहन से ये समझने का है कि कमोडिटी मार्केट के अंदर और कौन कौन से ऐसे लेसन हैं जो हमको जानने ही चाहिए। विश्वमोहन लगातार इस सीरीज़ के तहत आपको कुछ बेहतरीन चीज़ें कमोडिटीज़ मार्केट के बारे में बताते आए हैं। आज एक और कड़ी हम जोड़ने जा रहे हैं। विश्वमोहन, आज आप क्या बताने जा रहे हैं? देखिए, आज इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं ग्राउंडनट के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, यानी मूंगफली का वायदा, जो जल्द ही एनसीडीएक्स पर रीलॉन्च होने वाला है। 2010 तक इसमें ट्रेडिंग हो रही थी, लेकिन उसके बाद वहां पर ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया। लेकिन वापस से फार्मर संगठनों की और कुछ कारोबारियों की काफ़ी मांग चल रही थी, कई सारे एसोसिएशन हैं जिनकी मांग चल रही थी इसे वापस से लाया जाए, क्योंकि हेजिंग के लिए जितने भी एडिबल ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो सीपीओ हो, सोया तेल हो, सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट हो या मस्टर्ड सीड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो, सारे बंद कर दिए गए थे। तो इसकी मांग चल रही थी और अब इसे दोबारा रीलॉन्च किया जाए। बीकानेर डिलीवरी सेंटर होगा, गोंडल एडिशनल सेंटर होगा, 5 मीट्रिक टन का ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट होगा। कंपलसरी डिलीवरी होगी, यानी डिलीवरी कंपलसरी का मतलब ये है कि अगर आप सौदे को एक्सपायरी तक काटते नहीं हैं तो फिर आपको इसको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का पैसा आपको देना पड़ेगा। तो जो मार्जिन है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट साइज का 12% आपको शुरुआती मार्जिन देना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट की कुछ बारीक बातें हैं। और साथ ही जो एक्सपायरी की जो तारीख होगी, एग्री मार्केट में जिस तरह से चलती है, जो भी डिलीवरी का महीना है उस डिलीवरी महीने के 20 तारीख की एक्सपायरी होगी। अगर सैटरडे संडे है तो उसके बाद या उससे पहले हो जाएगा, फ्राइडे को या मंडे को हो जाएगा, या कोई छुट्टी हो तो आगे पीछे एक दो दिन हो सकते हैं। तो ये तो वायदा की बातें हो गई, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए है, भारत में जितने भी खाने के तेल का उत्पादन होता है उसमें से 25% सिर्फ मूंगफली की हिस्सेदारी है। अगर कुल उत्पादन की अगर बात करें तो देश में सालाना 50 से 80 लाख टन मूंगफली का उत्पादन होता है। मूंगफली तेल की अगर हम बात करें तो वो भी करीब 15 लाख टन के आसपास देश में मूंगफली का उत्पादन होता है। और पूरी इंडस्ट्रियल यूजेज है, घरेलू खपत तो इसकी है ही, स्नैक्स हो, चॉकलेट्स हो, कई तरह के कॉन्फेक्शनरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब मांग ज़्यादा है तो कई सारे कारोबार, कई सारे वैल्यू चेन के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनके हेजिंग के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म अभी तक मौजूद नहीं था, क्योंकि कई तरह के रिस्क बाजार में मौजूद रहते हैं और कीमतों में उतार चढ़ाव के रिस्क को मैनेज करने के लिए वायदा बाजार का अगर टूल्स रहेगा तो वो अपने कारोबार को बेहतर कर सकते हैं। तो फंडामेंटल्स यहाँ पर क्या असर सबसे ज़्यादा होते हैं अगर मूंगफली की बात करें तो मौसम की मार, किस तरह के वहाँ पर फसलों पे किस तरह के बारिश की स्थिति है, क्या बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है या सूखे की स्थिति तो नहीं है, वो देखना ज़रूरी होता है। साथ ही इसके अलावा कुछ फंडामेंटल्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर क्या पॉलिसी है, ओवरऑल सप्लाई की स्थिति क्या है, पिछले साल का जो एंडिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक क्या है, वो क्या है। तो वे सारे फंडामेंटल्स पे आपको नज़र रख के इस वायदा के टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनसीडीएक्स पर ये लॉन्च होने वाला है। ओके, ठीक है, जल्द ही ये लॉन्च होने वाला है। तो ये एक आपके लिए एक अहम जानकारी हमने कमोडिटी की ABCD में रख दी है। विश्वमोहन ने आपको चरणबद्ध तरीके से बताया। इसकी इंपॉर्टेंस इसी से लगा लीजिए कि जितने भी खाने के तेल होते हैं उसमें से 25% इसका हिस्सा है। दूसरा बच्चा कौन सा? सनफ्लावर, सोया और थोड़ा बहुत आजकल पाम ऑयल जिसको हम टिपिकली बाहर से इंपोर्ट वगैरह करते हैं। तो आप ग्राउंडनट की इंपॉर्टेंस समझिए। और अगर आप फॉर्चून का तेल लेते हैं, जिसकी एक लिस्टेड कंपनी अडानी विल्मर, तो वहाँ पर भी इसका स्टेक काफ़ी बड़ा है सेल्स का।